2026 में अगर आप यूएसए का स्टडी प्लान कर रहे हैं, आपका जो रोड मैप है, किस तरह ये प्रोसेस होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या स्टेप्स हैं, कॉस्ट क्या आएगी, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे होगा, इनटेक्स क्या हैं, सारा कुछ ए टू जी सिंपल वर्ड्स में अगर किसी ने यूएसए का स्टडी वीज़ा प्रोसेस समझना है तो ये वीडियो जो है वो लाजमी देख लें। अभी लेटेस्ट कल की न्यूज़ में ट्रंप गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बैन किया है यूएस के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन वाले केसेस जो हैं, जो ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, उस लिस्ट में पाकिस्तान को जो है वो बैन किया गया है। स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा यूएसए का हमेशा से खुला था, हमेशा से ओपन रहेगा और ये एक इंटरनेशनल वे है कि जिसको कोई भी दुनिया का कंट्री किसी कंट्री के स्टूडेंट्स को इंटेंशनली बैन नहीं कर सकता कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। तो यूएस एक बड़ी अच्छी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक बड़ी कम्पिटिटिव मार्केट है उन बच्चों के लिए जो यूएसए जाना चाहते हैं। और किन बच्चों को यूएस अप्लाई करना चाहिए, सबसे पहले वीडियो में ये पार्ट मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम इसकी फर्दर डिटेल्स की तरफ जाएंगे। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी सारी ऑडियंस यूरोप के लिए है, यूके के लिए है, तो उनके लिए एक नया टॉपिक है, एक नई डायरेक्शन है जिसमें बहुत सारे बच्चे फिट हो सकते हैं। अगर वो यूएस से जाना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देख लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो से रेलेवेंट, यूएसए से रेलेवेंट आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई बैक करूंगा। इसके अलावा अगर आप यूरोप का या यूके का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं या इवन यूएसए का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं और एक प्रॉपर वे से करना चाहते हैं तो इन नंबर्स के ऊपर रब्ता करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। और इसके अलावा आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अनकरीब 1 फरवरी से हम लाहौर में भी अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं, उसकी भी डायरेक्शंस और उसका नंबर वगैरह आपको अनकरीब वीडियोस में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसके बाद चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यूएसए में जाने के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को F1 स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना होता है। ये एक उसके स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी है। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो लॉन्ग स्टडीज के लिए, बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए यूएसए जाते हैं तो उनको F1 वीजा जो है वो अप्लाई करना होता है। इसके अलावा भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। J1 वीजा है, जैसे वो शॉर्ट टर्म रिसर्चर्स के लिए है। B2 B1 विजिटर वीजा है, जो विजिट के लिए है। लेकिन स्टूडेंट के लिए जब कोई यूएसए का अप्लाई करता है तो उसको F1 स्टूडेंट वीजा बोलते हैं। आपको पता है यूएसए सुपर पावर है इस टाइम पे दुनिया के अंदर। जो भी कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाइज, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली, सबसे ज्यादा एजुकेशन के हवाले से भी यूएस दुनिया में नंबर 1 पे है। तो यूएस में जाने के लिए सिंपली वो स्टूडेंट आपका रेडी होना चाहिए जो यूएस के लिए एलिजिबल है। यूएस सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स की बेस पे आपको स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं समझता। यूएस शार्प, कॉम्पिटेंट, क्रिटिकल थिंकर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो वाकई में यूएस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। मतलब अगर आपके बेशक 99% मार्क्स हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो है, आप में क्रिटिकल थिंकिंग जीरो है, तो यूएस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूएस का सिंपल सा रूल है कि यूएस उन स्टूडेंट्स को वीजा देता है जो यूएस में जाके उसकी इकोनॉमी के लिए कोई कंट्रीब्यूट करें या शार्प स्टूडेंट्स हों। जो डफर स्टूडेंट्स हैं, रट्टे वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर, वो यूएस के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। बेशक वो किसी भी कंसल्टेंट के कहने पे वहाँ पे अपना एडमिशन ले लेंगे, एम्बेसी इंटरव्यू विंडो तक चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेम एट द टाइप ऑफ वीज़ा इंटरव्यू आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यूएस का वीज़ा 99% आपके इंटरव्यू की बेस पे हाँ या ना में होता है। तो जो आपका वीज़ा ऑफिसर है वो क्लियरली ये जान लेता है कि ये स्टूडेंट यूएस के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं फ़ायदेमंद, और इस स्टूडेंट के यूएस जाने से हमें क्या कोई लॉस तो नहीं होगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला है कि जो बच्चे अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन पावर्स अच्छी हैं, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छी है, उनके पास नए आइडियाज़ हैं, वो कन्विंस कर सकते हैं, उनकी एक स्टोरी है, वो यूएस के लिए कोई ना कोई क्रिटिकल पार्ट किसी भी शोबे में अपना जो है वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो यूएस को सिलेक्ट करें। यूएस में कोई भी ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि जी मैं यूएस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ या मैं यूएस से अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी या ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई भी बच्चा जो है वो यूएस के लिए डरे इस चीज के कि मैं यूएसए नहीं जा सकता। सिंपल सा एक ही रूल है कि आपकी डायरेक्शन करेक्ट होनी चाहिए और आपका
जो है वो मोटिवेशन आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियो है जिसको देखने के बाद आपकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। आप राइट डायरेक्शन में, राइट यूनिवर्सिटीज़ में, राइट फ्यूचर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके यूएस में ना सिर्फ जा सकते हैं बल्कि आपकी एक पूरा लाइफ का रोड मैप है, एक सेटलमेंट है जो यूएसए की लाइफ आपको जो है वो दे सकती है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इसे बोलते हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, दुनिया की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज यूएसए के अंदर हैं। फ्यूचर की आपकी सेटलमेंट है। आपको अगर स्टेम फील्ड्स के अंदर जाते हैं तो ओपीटी, जिसको ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, इसमें आपको 3 साल तक की वीजा एक्सटेंशन मिल सकती है। इजीली आपका स्टडी जो पाथ है ये आपको ग्रीन कार्ड की तरफ लेके जा सकता है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, टू दी पॉइंट आपको सादा अल्फाज में मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएस में एजुकेशन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। यूएसए में तकरीबन कोई 1100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से 50 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको हम मोस्टली टारगेट करते हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। और इसके अलावा आईवी लीग की बात करें तो यहाँ पे 8 यूनिवर्सिटीज हैं। इन 50 यूनिवर्सिटीज में से कुछ बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, वो उनका एक ग्रुप है जिसको आईवी लीग बोलते हैं, जिसमें कॉर्नेल आ जाती है, जिसमें प्रेस्टन आ जाती है, जिसमें येल आ जाती है, जिसमें स्टैनफोर्ड आ जाती है, जिसमें एमआईटी है। तो ये वो एक पूरा एक ग्रुप है 8 यूनिवर्सिटीज का जिसको आईवी लीग बोलते हैं। ये एक बहुत अलग लेवल की गेम है। अब जो 50 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। बात करेंगे इनटेक्स और डेडलाइन की। यूएसए में 3 इनटेक्स हैं, जिसमें से 2 मेजर इनटेक हैं और जो सबसे बड़ी इनटेक है वो फॉल इनटेक है, जिसको अगस्त और सितंबर में जिसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और इसके एडमिशंस अभी से ओपन हैं। और ये यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज में आपको जो है वो एडमिशंस के लिए अभी से एप्लीकेशंस जो है वो ओपन मिलती हैं। इसके अलावा एक स्प्रिंग इनटेक है जिसकी क्लासेस हैं, ये सेकंड बड़ी इनटेक है जिसकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट होती हैं। इसके एडमिशंस राउंड अबाउट सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं। इसमें कुछ प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज ओपन करती हैं। और इसके अलावा एक समर इनटेक है जो जून इनटेक है, इसमें कुछ शॉर्ट कोर्सेज जो है वो ओपन होते हैं। और ये एक बहुत छोटी इनटेक है जिसमें मोस्टली डिग्री सीकिंग जो प्रो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जा सकते। तो जो राइट टाइम है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जो विंडो है वो अराउंड अबाउट अक्टूबर से लेके अप्रैल या मिड ऑफ मई तक आप जो है वो यूएसए को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। तो हमेशा से आपको फॉल इनटेक को टारगेट करना चाहिए जो इनकी मेजर इनटेक है। और आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन है और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज के किस यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो है वो फिट करती है। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्पेशली इस टॉपिक को कवर करूंगा कि कैसे आप यूएसए में अपने प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं और कैसे आप जो है वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल वीडियो है। सेकंड, अब जो रिक्वायरमेंट है यूएस के लिए, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश टेस्ट है आपके लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज यूएसए में आपको एमओआई की बेस पे भी एडमिशन दे सकती हैं, जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बोलते, लेकिन ये कोई रिकमेंडेड नहीं है। यूएस के लिए आपको जो आइल्स है वो मिनिमम 6.5 बैंड होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी डुओलिंगो भी एक्सेप्ट करती हैं जो 120 प्लस होना चाहिए। पीटीई की बात करें एकेडमिक की तो वो 65 प्लस होना चाहिए। इसी तरह टॉफल की बात करें तो उसमें भी आपके 90 प्लस जो है वो नंबर होने चाहिए। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि यूएसए में एमओआई की बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई भी कंसल्टेंट बोलता है, तो यकीन माने 99% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा जब आप एम्बेसी की विंडो पे जाएंगे। वीज़ा ऑफिसर यूएसए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आपकी एकेडमिक्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके इंग्लिश को देखते हैं, जो लाजमी तौर पर आपने जो है वो आइल्स के साथ जो है वो उसको जस्टिफाई करना है। अब आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कैसे होगी और क्या उसके लिए स्ट्रेटजी है। देखें, अगर आप बैचलर में जा रहे हैं तो वहां पे एक कॉमन ऐप है, ये एक एप्लीकेशन है, ये उनका एक प्लेटफॉर्म है जिसको कॉमन ऐप बोलते हैं। वहां पे आप जो है वो यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन के थ्रू आपकी मल्टीपल जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर एप्लीकेशन जाएगी। कॉमन ऐप जो है वो उनका एक प्लेटफॉर्म है। मास्टर्स के लिए आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होता है, जिसको सेपरेट एप्लीकेशंस बोलते हैं। ये आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। सिर्फ 2 से 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई आपने नहीं करना, इसमें कम से कम देयर इज नो लिमिट 8 से 10 यूनिवर्सिटीज में आप जो है वो अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी की जो फी है वो डिपेंड करता है, कोई 80 to 90 यूएस डॉलर है। समटाइम्स जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज इसको वेव ऑफ भी कर देती हैं जब हम पाकिस्तान से बताते हैं, क्योंकि हमें गरीब कंट्री से हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कम से कम 7 से 8 यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज को जब आप टारगेट करेंगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके एडमिशन आने के लिए। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट स्कैन चाहिए और इसके अलावा आपका जो इंग्लिश का लेटर है, और इसके अलावा सब
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी एक स्टोरी होती है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोल सकते हैं। ये आपका एक प्रॉपर अपने वर्ड्स में 2 to 3 पेजेस का एक पैराग्राफ टाइप आपकी एक स्टोरी होती है, जो बताती है कि आप किस लिए जो है वो यूएसए जा रहे हैं। ये आपके एप्लीकेशन के कुछ पार्ट्स हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। यहाँ पे अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें, तो ट्यूशन फीस से अभी आप घबराने की जरूरत नहीं है। यूएसए के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएसए में ट्यूशन फीस आपने वीजा लगने के बाद, यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जो है वो पे करनी होती है, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जब ये पता हो कि उसका यूएसए का वीजा लग गया और उसके बाद उसने फीस देनी भी है और उसमें भी फर्दर उसको इंस्टॉलमेंट मिल जाए, तो वो पे करने को तैयार हैं। और यहाँ पे तो लोग सऊदीया, यूएई इसके वीजे के लिए लाखों रुपए लेके फिरते हैं। तो यूएसए में जो फीस है वो तकरीबन 30 से 40 हजार यूएस डॉलर या इवन 60 हजार यूएस डॉलर तक भी होती है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ऑन एन एवरेज आप इसकी फीस 30 हजार यूएस डॉलर, 40 हजार यूएस डॉलर एक साल की फीस जो है वो इसको आप माइंड में रखें। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके साथ ही आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर कर देती हैं, जिसमें 20 से 30% आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो इसमें नॉर्मली जो है वो आपकी जो फीस है वो तकरीबन 12,000 से 18,000 जो है वो आपकी यूएस डॉलर रह जाती है आफ्टर आपके स्कॉलरशिप डिस्काउंट। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो एफएससी में कम अज कम आपके नंबर जो है वो 75% से ज्यादा होने चाहिए, और अगर बीएस आपने किया हुआ तो आपकी 3+ सीजीपीए होनी चाहिए। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और आप कितने ज्यादा अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप यूएसए के लिए एलिजिबल हैं। यूएसए के लिए मल्टीपल एग्जाम्स भी हैं जो आपकी प्रोफाइल को मजीद जो है वो पॉलिश करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट एग्जाम है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूएसए की जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, और अगर आपके सेट में 95% आप मार्क्स ले लेते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। 90 to 95% लेते हैं तो आपको जो है वो 50% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो ये वो डिफरेंट गैजेट्स हैं जो यूएसए की एप्लीकेशन में आपको असिस्ट करते हैं। सेट क्या होता है इस पर टोटली एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, जो यूएसए का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास आईवी लीग है। अगर बहुत एक्सेप्शनल प्रोफाइल है, 95% प्लस मार्क्स हैं, 3.89 के राउंड अबाउट सीजीपीए है, पब्लिकेशंस हैं, आइल स्कोर बहुत अच्छा है, सेट एग्जाम दिया हुआ है, जीआरई दिया हुआ है, जीमैट दिया हुआ है, तब आप आईवी लीग में को भी ट्राई कर सकते हैं। आईवी लीग एक बहुत प्रेस्टिजियस या एक बहुत अपर लेवल की गेम है, जिसमें अगर आप चले जाते हैं तो आप दुनिया के बाकी कैंडिडेट से ओवरऑल, वैसे ही उनका एक डाटा है कि वो 10 से 20% ज्यादा अर्न करते हैं। वहीं से आइडियाज जनरेट होते हैं, वहीं से बिजनेस के, वहीं से टेक्नोलॉजी से, वहीं से आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर की जो है वो एक गारंटी मिलती है। अब आते हैं इसकी बैंक स्टेटमेंट की या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की। जब यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट करती हैं तो वो आपको I-20 फॉर्म देती हैं, जिसको एक्सेप्टेंस लेटर भी बोलते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपका वीज़े के लिए आपको रिक्वायर है। I-20 लेने के बाद आपको यूनिवर्सिटी को जो है वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। अब यूएसए में आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट या आपको कोई स्पॉन्सर भी जो है वो हो सकता है। सिंपली पाकिस्तानी पैसों में बता दूं तो 1.5 से 2 करोड़ की आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर, और लास्ट 2 मंथ की आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। ये नॉर्मली इसलिए है कि आपकी 1 साल की लिविंग कॉस्ट प्लस आपकी जो है वो ट्यूशन फीस 1 साल की, ये आपने इकट्ठी शो करनी है। तो तकरीबन कोई 60,000 से 70,000 के राउंड अबाउट जो है वो आपकी यूएस डॉलर की इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट भी शो करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो I-20 फॉर्म जो है वो जब आपका एडमिशन आ जाता है उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर आपको सर्विस फीस एक पे करनी होती है यूएसए की, DS-160 फॉर्म है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट है। सर्विस फीस उनकी जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी पैसों में 1 लाख या $350 है, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की फीस है। ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपने पे करनी होती है जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको सर्विस आईडी मिलती है। जब सर्विस फीस पे हो जाती है उसके बाद आपका DS-160 फॉर्म है, ये वो क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है जो आपने वीजा इंटरव्यू के लिए अपने साथ लेके जाना है। इसमें आपकी पूरी प्रोफाइल होती है, पूरा इसको आपने प्रॉपरली फिल आउट करना है। यहाँ पे कंसल्टेंट की जो है वो एक्सपर्टीज काम आती है। मुझे याद है जब मैं पीएचडी के लिए गया था, मैंने अपना DS-160 फॉर्म फिल आउट किया था, यूएसए के लिए सारा कुछ खुद किया था। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें सारी इनपुट, सारा डाटा है इसमें, तो वो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने इनकी एक वेबसाइट है usvisascheduling.com पे जाके अपनी 185 यूएस डॉलर जो है फीस पे करनी है। उसके बाद आप इस्लामाबाद या कराची से अपनी जो है वो कॉन्सुलेट से अपनी स्लॉट को बुक कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ आप इस्लामाबाद से करें। बहुत सारे बच्चे कराची कॉन्सुलेट से भी यूएस की जो है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन ये एक
मिथ है कि आप शायद कराची वाले वीज़ा ज़्यादा देते हैं या इस्लामाबाद वाले नहीं देते। अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों साइड से आपका वीज़ा लग सकता है। अब जो 7 पॉइंट है वो आपका वीज़ा इंटरव्यू है। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है, इसको एक सेपरेट वीडियो में मैं कवर करूंगा, लेकिन अभी कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा एक रेस्ट्रिक्शन है यूएस के हवाले से। बच्चों की टांगे कांप रही होती हैं जब वो वीज़ा विंडो के पास जाते हैं, इंटरव्यू के पास जाते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट से में ही तकरीबन वीज़ा ऑफिसर आपको चेक कर लेता है क्या आपका जो एकेडमिक आपकी यूनिवर्सिटी है या आपका सब्जेक्ट है वो कितना रेलिवेंट है, कितना अप टू डेट है, उसके लिए आपकी क्या मोटिवेशन है और आपकी क्या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। जो आपने बैंक स्टेटमेंट शो की है या स्पॉन्सर किया है, क्या वो रियल में आपको जो है वो वहाँ पे कर सकता है। तो यूएस वाले कम से कम वीज़ा ऑफिसर इतने तेज़ हैं, इतने ज़्यादा लोगों को डेली डील करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कम्पिटेंट, अथेंटिक, जेन्युइन और ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो सर्वाइव करता है। जो भी टोटली जिसको कुछ पता नहीं प्रोसेस का, जो सारा कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं करता। टेक होम मैसेज ये है कि यूएसए इम्पॉसिबल नहीं है, टोटली पॉसिबल है अगर आप कॉम्पिटेंट और आपकी ड्रीम्स हैं यूएसए जाने के लिए, अच्छी स्टडीज के लिए, और आपके पास 1.5 से 2 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स मैंने इस वीडियो में बताई है वो सारी पूरी हैं, तो आप यूएसए जरूर जा सकते हैं और आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये एक पूरी सीरीज है जिसमें मैं मल्टीपल वीडियोस आगे लेके आऊंगा ताकि आपको यूएसए के मतलब फर्दर फुल एंड फाइनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि ये सारा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, उसके लिए क्या थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है। तो इस वीडियोस को लाजमी देखें, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।